काव्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं। परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म। भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4 198 पृष्ठ शांकर भाष्य। प्रविष्टानामितरेतर में भेदात् परानेकत्वमिति चेत् न। प्रविष्टों का परस्पर भेद होने के कारण परम तत्व जो है उसमें एकत्व की प्रसक्ति सुनिश्चित है। यदि ऐसा कहो तो नहीं। एको देवो बहुधा सन्निविष्टः एकः सन् बहुधा विचारः। त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि श्रुतिभ्यः। एक देव बहुधा का अर्थ विविध प्रकार से सन्निविष्ट हुआ। बहुरूप हुआ। एक देव, यहाँ देव शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है। द्योतनशील स्वप्रकाश भगवत तत्व के लिए ही यहाँ पर देव शब्द का प्रयोग हुआ। एकासन बहुधा विचार, वह एक होता हुआ ही विविध प्रकार से विचरणशील हुआ, विहरणशील हुआ, उद्भासित किया उसने अपने आप को विविध रूपों में। त्वम एकोऽसि बहूननुप्रविष्टः, प्रभो आप तो एक हो लेकिन विविध रूप से प्रविष्ट हो। एक की ही औपाधिक धरातल पर विविधता सिद्ध है, स्वरूपता एकत्व विखंडित नहीं है, अविलुप्त ही है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक देव संपूर्ण भूतों में
प्राणियों में, पृथ्वी आदि में भी गूढ़ है, प्रत्यक्ष होकर अदृष्टिगोचर है, छिपा हुआ सा है, सर्वव्यापी। वह सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, सर्व में अनुगत है, सर्वभूतांतरात्मा। आकाश आदि में लक्षण न जाए इसलिए कहा सर्वभूतांतरात्मा। संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा है। हिंदी वाले आत्मा का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, संस्कृत में आत्मा, परमात्मा यह सब पुल्लिंग शब्द हैं। मुझे पुल्लिंग में ही आत्म शब्द के प्रयोग का अभ्यास। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतों का अंतरात्मा परमात्मा तत्व ही है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इन श्रुतियों के अनुशीलन से एकत्व अविलुप्त है, एक ही विविध रूपों में उल्लसित है, बहुभवन सामर्थ्य संपन्न है और उपाधि के भेद से उसमें विविधता परिलक्षित है। जैसे कि आकाश एक होकर भी घट मठ इत्यादि के योग से विविध रूपों में उद्भासित होता है। संज्ञा में विविधता हो जाती है, घटाकाश मठाकाश आदि। त्वम एकोसी बहुन अनुप्रविष्ट। प्रभु आप तो एक हो लेकिन बहुत होकर अनुप्रविष्ट हो। जो कुछ आपसे भिन्न सदृश है, आपसे अभिव्यक्त है, उसमें आपकी अनुगति है। औपाधिक भेद होने पर भी स्वरूपता भेद ही आपको प्राप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक देव परमात्मा तत्व द्योतनशील स्वप्रकाश, अवेद्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष, संपूर्ण भूतों में गूढ़ है, छिपा हुआ सदृश है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापक है, उसी को व्यापी कहते हैं। संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है, अर्थात प्रत्यगात्मा है, सबसे प्रत्यक है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रिय व्यापारम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय भाष्य होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय हैं। लेकिन इन्हीं का नाम गुण है। कोई भी गुण होगा तो गुणी द्रव्य के समाश्रित होगा। बिना गुणी का ग्रहण किए गुण का ग्रहण हो सकता है क्या? रूपी का ग्रहण किए बिना रूप का ग्रहण हो सकता है क्या? इस दृष्टि से विचार करें तो शब्द आदि ही विषय नहीं होते, आकाश आदि भी विषय हो जाते। अब कोई कह सकता है कि शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के योग से शब्द किस प्रकार का होगा या होता है? काष्ठ इत्यादि पर कुल्हारे आदि का प्रयोग करें तो पंचदशी के अनुसार कट कट। जल के योग से क्या होगा? बुलबुल।
अग्नि के योग से भुक भुक, वायु के योग से बीसी लंदन, बीसी आकाश के योग से प्रतिध्वनि पंचदशी। शब्द 5 प्रकार के हो जाते हैं अभिव्यंजक संस्थान के भेद से। कट कट पृथ्वी को लेकर, घर आदि को ले जाएं, जल में लगें तो बुल बुल की आवाज़ होती है, आग जलती है तो भुक भुक की आवाज़ होती है, हवा चलती है, मैदान में रहें खुले में तब मालूम पड़ेगा। आप तो एसी देवी ने सब चौपट कर दिया। प्रकृति से इतनी दूरी बढ़ गई है, मिट्टी से इतने परे कि कोई देश का भक्त हो ही नहीं सकता आजकल। बच्चों को गद्दे पर खेलने के लिए देते हैं, बच्चा कभी देश के काम आएगा या स्वस्थ रहेगा? कुश्ती लड़ते हैं आजकल पहलवान गद्दे पर, वो कभी मिट्टी से प्रेम करेंगे, देश के काम आएंगे? मरियल सरियल अरियल ये पहलवान लोग क्या है, मरियल सरियल अरियल, किसी काम के नहीं। पहले मिट्टी का शरीर है तो मिट्टी से पोषण होगा या नहीं? मुंह में मिट्टी ना डालें और शरीर को अगर मिट्टी से दूर रखेंगे तो शरीर फिर सेंट और साबुन के बल पे थोड़ा स्वस्थ रहेगा, नहीं रह सकता। इसीलिए हम तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करते हैं, थोड़े में काम चल जाता है। अब मुल्तान को भारत में मिलाना है, ये भावना भी बनी रहती है एक पंतों का। मुल्तानी मिट्टी थोड़े से काम कर दे और मुल्तान को भारत में मिलाना है, यह भाव भी बना रहता है। मुल्तान उपलक्षण। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतों का अंतरात्मा स्वरूप है। सर्वभूत हृदय शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान सुखदेव जी के लिए श्रीमद् भागवत में। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय शब्द का प्रयोग सुखदेव जी के लिए किया गया है भागवत में। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हम अपने पूज्य गुरुदेव के लिए सर्वभूत हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जी के लिए सर्वभूत हृदय शब्द का प्रयोग किया गया। यही सर्वभूतांतरात्मा। एक दिन हमने बताया था प्रसंगानुसार हृदय के कई अर्थ हो जाते हैं। पहला अर्थ क्या होता है? पुंडरीकाकार मांसपिंड। पुंडरीक माने कमल। कहाँ है? दाहर विद्या। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद। वो ब्रह्मा जी थे ना हमारे गुरु भाई, वो पढ़ना, वो तो ब्रह्मा ही थे, तो आते थे कहते थे मैं निरीक्षण करने आया हूँ, मुझको विद्यार्थी मत समझ लेना। सार्वभूत हृदयम, हृदय शब्द हमने कहा। पुंडरीकाकार रक्त मांसपिंड का नाम स्थूल हृदय। पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांसपिंड हम लोगों के यहाँ। उसमें जो सुशिर माने छिद्र है, फिर हृदय का दूसरा अर्थ वही होता है। उसमें आकाश को क्या कहते? अवकाशप्रद का नाम आकाश होता है। हित पुंडरीक में जो छिद्र है, सुशिर है, उसमें क्षमता क्या है?
वह अंतःकरण को व्यक्त करने में समर्थ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का संवेद स्वरूप अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान है। फिर अंतःकरण किसका अभिव्यंजक संस्थान है? परमात्मा का प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यंजक संस्थान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा तत्व का भी अभिव्यंजक संस्थान है, माने माया का भी अभिव्यंजक संस्थान है। इसलिए हृदय शब्द का अर्थ क्या हुआ? पुंडरीकाकार राक्त मांसपिंड एक, फिर हृदय का अर्थ होता है तद्गत सुशिर या छिद्र दो, फिर तद्गत अंतःकरण तीन, फिर प्रत्यगात्मा चार, फिर मायोपाधिक परमात्मा पाँच। हृदय शब्द के 5 अर्थ हो जाते हैं प्रसंगानुसार। फिर व्यवहार में साहित्यिक ढंग से यह जो प्रकरण चल रहा है इसका हृदय क्या है? हृदय माने सारांश, तात्पर्य जिसको कहते हैं। हृदय का अर्थ सारांश या तात्पर्य भी होता है। हार्द, हार्द माने हृदय में सन्निहित भाव, हार्द। हार्दिक, हार्द। प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यता इति तिष्ठतु तावत् प्रविष्टानां संसारित्वात् तदन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वम् इति चेतना। अब कहा कि प्रवेश उपपन्न है या नहीं। तिष्ठतु, शंकराचार्य ने कहा थोड़ी देर के लिए रहने दो, या एक पक्ष हुआ। प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यते इति तिष्ठतु तावत्, थोड़ी देर के लिए इस विषय को विराम दो, अभी इस पर चिंतन विवेचन अपेक्षित नहीं। प्रविष्टानां संसारित्वात् तदन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वमिति चेत् अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जो प्रविष्ट हो गया बहुवचन में, एक ही ने स्वयं को विविध रूपों में अभिव्यक्त किया। तत्त अंतःकरण में प्रविष्ट होकर बहुभवन सामर्थ्य संपन्न एक की विविधता हो गई। प्रविष्ट जो हैं जीव वो तो संसारी है। जब से जीव भये संसारी, जब से जीव संसारी हो गया, संसारी हो गए। भूमि परत भा ढावर पानी जन जीवई माया लपटानी, इन पंक्तियों से तुलसीदास जी विशुद्धाद्वैतवादी सरीखे सिद्ध होते हैं। वल्लभाचार्य जी पहले हुए या तुलसीदास जी? लेकिन सिद्धांत तो कश्मीरी शैव जो है ना, और विशुद्धाद्वैतवादी ही होते हैं। वहाँ शिव शब्द का प्रयोग है। वल्लभाचार्य जी ने चातुर्य का परिचय दिया, पुरुषोत्तम कह के खींच लिया। तो जो विशुद्धाद्वैत श्री वल्लभाचार्य जी के नाम पर प्रथित है, प्रसिद्ध है, वस्तुतः कश्मीरी शैवों का वो सिद्धांत। विवर्तवाद न मान के परिणामवाद मानते हैं, अविकृत परिणाम। जब ते जीव भये संसारी, भूमि परत भा ढावर पानी जन जीवई माया लपटानी। जब ते जीव, तो अगर शंकर सिद्धांत पे डालना हो इस वचन को तो क्या, जब ते अनादिकाल से तो वो शंकर सिद्धांत में ढल जाएगा। नहीं तो फिर विशुद्धाद्वैत में जब ते भूमि परत भा ढावर पानी जन जीवई माया लपटानी,
पहले तो शुद्ध ही था, बाद में वो जल संसर्गवशात मलिन हो गया। वैसे कुछ वर्ष पहले ही हुआ। हाँ, कहाँ रहते थे? वल्लभाचार्य प्रयाग में रहते। प्रयाग में। और रामानंदाचार्य जी काशी में रहते थे, प्रकाश के प्रयाग। प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यते तिष्ठतु तावत्। प्रवेश संभव है या नहीं, जो व्यापक है उसका प्रवेश कैसा? तो हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत का निर्णय बहुत अच्छा है। प्रागेव विद्यमानत्वात्, वस्तुतः तो पहले से ही विद्यमान है। इस कमरे में आकाश प्रविष्ट हो गया, आकाश में ही तो कमरे की रचना हुई। प्रविष्ट इव, वास्तव में तो आकाश व्यापक है, व्यापक का क्या प्रवेश होगा? अगर होगा तो प्रतिफलन, जैसे सूर्य की रश्मि व्यापक है लेकिन दर्पण के योग से विशेष रूप में उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसे सूर्य को प्रतिफलित करने में दर्पण समर्थ होता है। ऐसे विशेष रूप से प्रवेश हो सकता है, सामान्य रूप से तो प्रविष्ट ही है, अर्थात उसकी विद्यमानता में ही सृष्टि की संरचना हुई है। प्रविष्टानां संसारित्वात्, जो प्रविष्ट हुए वे तो संसारी हो गए। संसारी का अर्थ क्या होता है? अविद्या, काम और कर्म के चपेट में आया हुआ जो आत्म तत्व है उसी का नाम संसारी है। अंसारी नहीं, संसारी। बढ़िया हुआ ना, अंसारी शब्द का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर परक हो गया। संसारी नहीं, अंसारी। तो निंदा थोड़े अब कर रहे हैं। अंसारी माने संसारी नहीं, अंसारी। तावत् प्रविष्टानां संसारित्वात् तदन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वम् इति चेत्, प्रविष्टों से अनन्य होने के कारण, अभिन्न होने के कारण जिसको आप परमात्मा कहते हो, उसमें भी तो संसारित्व की प्रसक्ति हुए बिना नहीं रह सकती। इति चेत, ऐसा कहो तो हम बच्चे थे, 6 साल के रहे होंगे शरीर की दृष्टि से, तो एक विद्वान, नाम में भूल गया, यहाँ भी आए थे, इंजीनियर रहे थे पहले, ब्याज, यहाँ पूरे बिहार के चीफ इंजीनियर पद से अवकाश प्राप्त। उनके बेटे का यज्ञोपवीत था, हम ही चले गए कुतूहलवश। सुभद्र झा ये सब दिग्गज विद्वान वहाँ आए हुए थे। वो लोग आपस में शास्त्रार्थ, ननु नच ननु नच ननु नच, और तो कुछ समझ में नहीं आया, 2 शब्द याद हो गया, ननु नच ननु नच। ननु नच मैंने, ननु माने पूर्व पक्ष, नच ऐसा नहीं उत्तर पक्ष। तो फिर हम लोग विनोदी तो बच्चे होते ही हैं, ननु नच ननु नच ननु नच ननु नच, और तो कुछ समझ में आया नहीं, ननु नच। ननु नच, ननु नच माने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। ननु ऐसा कहें, नच ऐसा कहना ठीक नहीं। ननु नच माने पूर्वोत्तर पक्ष, शास्त्रार्थ। बहुत अच्छा था। वहाँ तो मिथिलांचल में विवाह में बाराती होके जाना मुसीबत। अब रिश्तेदार कोई हैं, ले जाना है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं मान लो, तो उनको क्या करते थे, ले जाते थे, चादर ओढ़ा के सुला देते थे। जगह होते थे, बीमार हैं पंडित जी, जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। क्योंकि वहाँ विवाह किया दंगल,
अब अंग्रेजी वाले से अंग्रेजी वाले भिड़ जाते, गणित वाले से गणित वाले, व्याकरण वाले से व्याकरण वाले, साहित्य वाले से साहित्य वाले, न्याय वाले से न्याय वाले। अब घंटों शास्त्रार्थ होता, विवाह जब जिसका होना है होगा वहाँ तो शास्त्रार्थ शुरू हो जाता। अच्छी प्रथा, आपस में मिलकर रहते थे, वह ननुनत शुरू हो जाता था। यही कहा असनाया त्ययश्रुते है। नहीं, भूख प्यास इत्यादि जितने द्वंद्व हैं और त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक, उनसे वह अतिक्रांत है। वह संसारी होता ही नहीं, अपने स्वरूप वैभव से कभी च्युत नहीं होता। असनायाद्यत्ययश्रुते है। भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं उनसे वह अतिक्रांत है, द्वंद्वों से अतीत, द्वंद्वों के चपेट में आने वाला नहीं, निर्द्वंद्व है। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। उच्छृंखल व्यक्ति का भी लक्षण है, परमात्मा का भी लक्षण है। क्या? परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, दोनों में लक्षण गया। निंदावाचक भी है, प्रशंसावाचक। ईश्वर के लिए कहेंगे तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, और उच्छृंखल व्यक्ति के लिए परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। सुखित्व दुखित्वादि दर्शनान्येति चेतना। लेकिन कहते हैं कभी आत्मदेव स्वयं को सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है। ऐसे कभी दृष्टा, कभी श्रोता, कभी मनता, कभी कर्ता, कभी भोक्ता, कभी घ्राता, कभी गंता, कभी दाता। तत्त करण में तादात्म्यपन्न होकर और स्थूल देह में तादात्म्यपन्न होकर आत्ममान्यता को मानने वाला विविध नहीं तो क्या है? तो कहते औपाधिक भेद जो है तत्वतः भेद का आधायक नहीं होता। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः इति श्रुतेः। इति श्रुतेः। 8वीं टिप्पणी जीव दुखेन। लोक का अर्थ इन्होंने टिप्पणीकार ने, कैलाश वालों ने किया जीव। जीव दुखेन न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। अविद्याद्यस्पृष्टः। यह परमात्मा तत्व जो है, लोक में जो दुख प्राप्त है जीवों को, अविद्या काम कर्म के वशीभूत प्राणियों को, उससे कभी लिप्त नहीं होता। असल में तो जीव भी लिप्त नहीं होता है। अगर दुख को दृष्टि ही रहने दे तो लिप्त नहीं होगा। लेकिन जब अपने ऊपर मर लेता है, मैं दुखी हो गया, दुख का साक्षी, दुख का दृष्टा, तो लिप्त नहीं होगा। लेकिन दुख को अपने ऊपर मर लिया तो मैं दुखी, लिप्त हो गया। एल्पेन गेलपेन बाटे विलल्पेन, दुख आया गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमः पाहिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। अगर सुख सदा नहीं रहता तो दुख भी सदा नहीं रहेगा। सुख आता है जाता है, दुख भी आता है जाता है। ताम तितिक्षस्व, उनकी तितिक्षा करो, सहो।
सहनशीलता होनी चाहिए। दुख उतना दुख नहीं देता जितना कि मैं दुखी। दुख को अपने ऊपर मर लेने पर व्यक्ति पे मर ही जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। तामस तितिक्षस्व, तितिक्षा होनी चाहिए। दुख प्रत्यक है या दुख का ज्ञान प्रत्यक है भृगुदी? प्रत्यक माने अंतरंग। दुख प्रत्यक है या दुख का ज्ञान प्रत्यक? हाँ, दुख का ज्ञान प्रत्यक। और ज्ञान क्या है? निर्विशेष ज्ञान का नाम ही आत्मा है। दुख को भी आत्मा बना लेने की क्षमता क्या होगी? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। अष्टधा प्रकृति का विलासभूत जगत जीव तक 8 रूपों में ही पहुंच सकता है। क्या कहा पंडित जी, प्रफुल्ल जी? जब भी चल रहा है ना, ठीक है। अष्टधा प्रकृति का विलासभूत जो जगत है, जीवों तक, हम आप तक 8 रूपों में ही पहुंच सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख और मोह। सुख, दुख और मोह ये 3 फल हैं। और फलप्रद कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अष्टधा प्रकृति का विलासभूत यह जो जगत है, हम जीवों तक 8 रूपों में पहुंचता है। कौन कौन रूप? कहो भृगु, ये क्या नाम है? भारद्वाज जी उठने में समर्थ हैं आप यहाँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख और मोह। ठीक है। और एक रूप में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। ज्ञान क्या है? सब में अनुगत है। और शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रस गंध नहीं, गंध सुख नहीं, सुख दुख नहीं, दुख मोह नहीं। तो क्या हुआ? ये ज्ञान एक रस हुआ या नहीं? विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। हाँ, उसको भी ज्ञान हो गया। शब्द ज्ञान में पराक कौन है? प्रत्यक कौन है? पराक माने बाह्य, प्रत्यक माने अभ्यंतर। शब्द ज्ञान में निर्दिष्ट, नज़दीक। निर्दिष्ट संस्कृत में है नियरेस्ट। तुलसीदास जी अंग्रेजी जानते थे या नहीं? भूमि नियर आए। उस समय अंग्रेज तो नहीं आए होंगे भारत में। बरसाई जलद भूमि नियर आए। वो बादल जो थे पृथ्वी के नियर आकर के बरसने लगे। लोग अंग्रेजी शब्द बरसाई जलद भूमि नियर आए। कहाँ से ले लिया? उस समय तो तुलसीदास जी के समय अंग्रेजों का शासन तो नहीं था। मन ले लिया, नियर आए, नियर। बरसाई जलद भूमि नियर आए, नियर आकर के, नजदीक। यह क्या कहा? शब्द ज्ञान में पराग कौन है? शब्द। प्रत्यक कौन है? ज्ञान। निर्दिष्ट आत्मा के नज़दीक शब्द है या ज्ञान? ज्ञान। स्पर्श है या ज्ञान? ज्ञान। रूप है या ज्ञान? ज्ञान। रस है या ज्ञान? ज्ञान। गंध है या ज्ञान? ज्ञान। सुख है या ज्ञान? ज्ञान। दुख है या ज्ञान? ज्ञान। मोह है या ज्ञान? ज्ञान। 8 रूपों में अष्टधा प्रकृति का विलासभूत जगत 8 रूपों में जीव तक पहुंचता है। जैसे कोई सूर्य की आरती उतारे दीपक से, तो सूर्य का अंश ही तो है ना दीपक। ऐसे ही हम आत्मा तक
हमारे अतिरिक्त किसी की पहुंच नहीं हो सकती। साक्षात शब्द की हमारे तक पहुंच होगी या शब्द ज्ञान की, स्पर्श की पहुंच होगी या स्पर्श ज्ञान की, रूप की पहुंच होगी या रूप ज्ञान की, रस की पहुंच होगी या रस ज्ञान की, गंध की पहुंच होगी या गंध ज्ञान की, सुख की पहुंच होगी या सुख ज्ञान की, दुख की पहुंच होगी या दुख ज्ञान की, मोह की पहुंच होगी या मोह ज्ञान की, अज्ञान की पहुंच होगी या अज्ञान ज्ञान की। हम तक हमारे अतिरिक्त किसी और की पहुंच ही नहीं है। पंचदशी का पहला प्रकरण का सारांश। ये पढ़ाने का ढंग क्या है? निधिध्यासन भी होता जाए। आजकल के लोग आलसी होते हैं, क्या पढ़ाते समय पुस्तक खोल के बाकी समय तो फिर देखते नहीं। तो हमारे पढ़ाने की शैली यह है कि श्रवण के साथ मनन, निधिध्यासन भी साथ साथ हो जाए। युक्तियों का भी उपयोग कर देते हैं और बार बार तथ्य को उलट पुलट कर कहने पर निधिध्यासन भी हो जाता है। तो प्रमादी व्यक्ति भी बार बार मनन निधिध्यासन का काम भी श्रवण के समय ही हो जाए, नहीं तो केवल श्रवण से फिर मनन और निधिध्यासन का काम छूट ही जाता। मनन और निधिध्यासन, युक्ति और अभ्यास। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः बाह्य अविद्याद्यस्पृष्टः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से अस्पृष्ट आत्म तत्व है। किसी के स्पर्श की, किसी का स्पर्श उसको हो नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वथा असंग है। असंगो नहीं सज्जते इति श्रुतयः। प्रत्यक्षादि विरोधात् अयुक्तमिति चेत न। अब कहा कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा असिद्ध होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध होने के कारण, या जो आपका कथन है या उचित नहीं, अगर ऐसा आक्षेप करो तो नहीं, क्योंकि अहम सुखी अहम दुखी इस प्रकार की अनुभूति तो होती है, अनुभव के विरुद्ध आलाप उचित नहीं ना। उपाध्यासय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्षादेह, इस पर कहा। उपाधि से तादात्म्यापत्ति की दशा में इस प्रकार का विभ्रम हो जाता है। वस्तुतः तो आत्म तत्व असंश्लिष्ट ही है। अविद्या से असंस्पृष्ट है। जीव के दुख से आत्म तत्व दुखी हो ऐसा भी नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध यह कथन है, यह भी नहीं, क्योंकि वह परमात्म तत्व भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि सकल द्वंद्वों से अतिक्रांत, अविद्या काम कर्म से भी अतिक्रांत है। न द्रष्टारम पश्येत् विज्ञातारम अरेकेन विजानीयात् अविज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुतिभ्यो नात्मविषयं विज्ञानम किम तर्हि बुद्ध्याद्युपाधि उपाध्यात्म प्रतीक्षाया विषयमेव। सुखितो हम
दुखितो हम इत्येवमादि प्रत्यक्ष विज्ञानम। अब कहा न दृष्टे द्रष्टारम पश्ये। दृष्टि के दृष्टा को देखें तो कैसे देखें, विज्ञेय के विज्ञाता को जाने तो कैसे जाने, कैन भी जाने याद। अविज्ञातम विज्ञात्री, वह विज्ञाता है, सबका अभिप्राय क्या हुआ, अविज्ञात होता हुआ भी विज्ञान स्वरूप है, अन्यों को जानता है। अब दृष्टा को देखेंगे कैसे, दृष्टि का जो दृष्टा है वो दृष्टा किसका विषय बनेगा, दृश्य बनेगा। विज्ञाता किसके विज्ञान का विषय बनेगा। यह बुद्ध्याद्युपाध्यात्म प्रतिच्छाया विषय में वह बुद्धि आदि उपाधि क्या है, उपाधि। क्या क्या आपके पास डिग्री है, यहाँ लोक में उपाधि प्रशंसा का द्योतक है या निंदा का, और यहाँ जो उपाधियाँ लग गई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, उपाधियाँ लग गई। निरुपाधि, लोक में उपाधि जितनी है उतने प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय को ले लें, इनसे निरपेक्ष आत्म तत्व में सद्बुद्धि बनेगी क्या। विज्ञानमय निरपेक्ष आत्म तत्व में चिद्बुद्धि बनेगी क्या। आनंदमय कोश निरपेक्ष आत्म तत्व में आनंद बुद्धि बनेगी क्या। बड़ी विकट समस्या। यहाँ भी हमारी सत्ता चित्ता प्रियता ही, जिनकी सत्ता चित्ता प्रियता में हेतु है, उन्हीं को लेकर हम अपने आप को सच्चित आनंद समझते हैं। वेदांती आप है ना, कोई कहे तो फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय हमको दे दीजिए, सत होकर जीवित रहिए। अरे हत्यारे कहीं के, वेदांत रहे घर। सच्ची घटना है वृंदावन की, हरिवा जी के समय की। एक व्यक्ति वेदांती हो गए थे। वेदांती हो गए थे माने उपदेशक। जिसके वो दर्द हो, कोई वियोग हो जाए, संसार तो मिथ्या है, आना जाना लगे रहता है, सबको उपदेश दें। वो स्वयं बहुत बीमार पड़ गए। उन दिनों जल स्वामी गृहस्थाश्रम में थे, विपिन चंद्र मिश्र। वो हर शनिवार को शाम को आ जाते थे, रविवार के शाम को चले जाते थे दिल्ली। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वकील थे। विपिन बाबू, हरिवार ने कहा, विपिन बाबू सुना है कि वो बीमार है अमुक, क्या कुशल मंगल शिष्टाचार में जाएं तो दूसरों को समझाता है संसार मिथ्या ये है वो है, फिर भी चलना चाहिए। हाँ गए। हरिवार ने कहा आपको क्या समझाना है, बुखार आता है जाता है, आप तो सब जानते हैं। आपको अब माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दी, बुखार को आई सबको। कुशल पूछने आ गए, उपदेश देने आ गए।
हमारी वाक्य से टिपिटिक तो दूसरों को उपदेश देने वाले को अगर क्या विपत्ति पड़ जाए तब उसको ज्ञान काम दे उस समय, तब तो ठीक है, नहीं तो सच्ची घटना है। अब हरिभा ने समझा रहे राम लोग, आप तो जानता ही हैं, बुखार आता है जाता है मरे जा रहा हूँ, उपदेश दिन आ गया, अरे राम, अरे वाह मौन हो गए। यही है, दृष्टे द्रष्टारम पश्येत, ना जो दृष्टि का दृष्टा है उसको कौन देखेगा, श्रुति का श्रोता है उसको कौन सुनेगा, विज्ञाता को कौन जानेगा, विज्ञाता विज्ञेय नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, प्रमाता प्रमेय नहीं हो सकता। अविज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुतिभ्यो नात्म विषय विज्ञानम किम तरी बुद्ध्यादुपाध्यात्म प्रतीक्षाया विषयमेव। यह सब जो है निरुपाधिक आत्म विषयक विज्ञान नहीं है। बुद्धि इत्यादि में जो बुद्धि इत्यादि जो उपाधि, इनमें जो प्रतिच्छाया है, छाया प्रतिबिंब, दो शब्द हो गए, चित छाया, चिदाभास और आभास, तीन शब्दों का प्रयोग होता है। छाया, चित छाया, फिर आभास, चिदाभास, फिर चित प्रतिबिंब, और चौथा शब्द अवच्छिन्न, बुद्धि से अवच्छिन्न, चित्त से अवच्छिन्न, चार शब्दों का प्रयोग प्रक्रिया ग्रंथों में होता है। चित छाया समावेशात, पंचदशीकार ने छाया शब्द का भी प्रयोग किया है और प्रतिबिंब शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन मूल में बिंब शब्द ही होता है। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और बाहर जाएं, सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना से मंडित जो भूभाग, उस पर हमारी छाया, शरीर की छाया पड़ेगी। छाया और प्रतिबिंब में अंतर है या नहीं? लेकिन बिंब शब्द कह देने पर छाया का भी मौलिक स्वरूप सिद्ध हो जाता है, प्रतिबिंब का भी मौलिक स्वरूप हो जाता है। चित छाया समावेशात और चित प्रतिबिंब, चिदाभास, चित छाया, तीनों शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। चित छाया, चित प्रतिबिंब, चिदाभास, लेकिन मूल में बिंब ही मानना पड़ता है। छाया की अपेक्षा जो आभास है, थोड़ा आभास की अपेक्षा प्रतिबिंब वो और स्फुट हो। एक बाल्टी जल हो, सुन रहे? जल जानते कहाँ रहता जल? ठीक, एक बाल्टी जल, बाल्टी रख लें, टोटी धीरे से खोलें, बहुत दबाव युक्त पानी न गिरे, और ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे बंदर की तरह या बैठ के, तो बाल्टी में जो जल पड़ेगा, शरीर का एक प्रतिबिंब उस पर पड़ेगा, और जो बुद्ध बुद्ध होंगे उस पर जल तो एक ही है, लेकिन बुद्ध बुद्ध पर स्पष्ट पड़ेगा या जल पे स्पष्ट पड़ेगा। तो अंतःकरण बुद्ध जल के समान है, अब बुद्धिवृत्ति जो है वो बुद्ध बुद्ध के समान है। एक ही साथ दो, वो छाया है, वो प्रतिबिंब है। कौन? जितने बुद्ध बुद्ध होंगे जल के ही परिष्कृत रूप हैं, लेकिन उस पर स्फुट पड़ेगा, और बुद्ध बुद्ध के भेद से प्रतिबिंब में भी भेद होगा, लेकिन सामान्य जो जल है उसमें छाया
उसमें जो प्रतिफलन होगा वो स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए उसका नाम छाया कह देंगे। हो गया ना स्पष्ट। ये सब प्रयोग किया हुआ है, क्या पढ़ने के बाद ये सब प्रयोग किया हुआ है, इसलिए। चिदाभास का आश्रय तो अंतःकरण ही होता है हमेशा। अब आश्रय का अर्थ क्या हुआ? अभिव्यंजक संस्थान कहेंगे तो अंतःकरण होगा। अंतःकरण ही नहीं होगा, माया भी है। ईश्वर को भी आभास कहते हैं। जब मायाभासेन जीवेशौ करोति, नृसिंह पूर्वतापिनी उपनिषद में चिदाभास के दो वेद हो गए, जीव और ईश्वर। मायाभासेन जीवेशौ करोति, माया जो है आभास के द्वारा जीव और ईश्वर के भेद को रचती है। यहाँ चिदाभास के अर्थ दो होते हैं। माया में आभास पड़ा तो ईश्वर, अंतःकरण पे आभास पड़ा तो जीव। कार्योपाधिरयम् जीव कारणोपाधिर ईश्वर। मायाभासेन जीवेशौ करोति, नृसिंह पूर्वतापिनी उपनिषद। अंतःकरण और माया को लेकर, अंतःकरण को लेकर के जीव संज्ञा है, माया को लेकर ईश्वर संज्ञा है। अंतःकरण में जब प्रतिबिंबित होगा, अनेक जीववाद की सिद्धि हुई और इधर सीधे अनेक जीववाद की सिद्धि हुई औपाधिक धरातल, क्योंकि बिंब तो एक ही हुआ। औपाधिक धरातल पर भेद तो मानता ही है, नहीं तो फिर काम ही न चले। कर्ता भोक्ता ये सब औपाधिक धरातल पर भेद मान कर ही। एक के पाप पुण्य का दूसरे में संसार न होना, ऐसा। किसी को एक जीववाद की सिद्धि करने के लिए, एक जीववाद की सिद्धि करने के लिए हमने कहा ना कि क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हुआ? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचंद्रिगोचराः। क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया कितना? 8 और 16 24। उसमें मूल क्षेत्र कौन हो गया? प्रकृति। जब प्रकृति में ही तादात्म्यापत्ति हो जाएगी, इदम को कहाँ ले जाएंगे? इदम शरीरम को कहाँ ले जाएंगे? प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भावपीतिरहमाद्य। क्षेत्रज्ञ को भगवान ने कहाँ जाके पहुँचा दिया? पुरुष में। और क्षेत्र को लेते लेते कहाँ पहुँचा दिया? प्रकृति में। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि विकारां सगुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो प्रकृति ही जिसकी दृष्टि में क्षेत्र है, इदम को जिसने प्रकृति तक पहुंचा दिया, तो क्षेत्रज्ञ अपने आप पुरुष हो गया। एक जीववाद की सिद्धि हो गई। वो एक जीव की सिद्धि जो हुई, प्रकृति कोई क्षेत्र लेगी और इधर माया में प्रतिबिंबित वहाँ पर मायाम तो प्रकृति में विद्यात, वहाँ प्रकृति और माया में एकत्व। यहाँ मायाम तो प्रकृति में विद्यात। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? उपादान। ठीक है। प्रकृति शब्द का अर्थ जनि कर्तु प्रकृति ही, वैयाकरणों के अनुसार। जनि कर्तु प्रकृति अभिन्न निमित्तोपादान कारण। प्रकृति माने उपादान। सांख्यों की प्रकृति प्रसिद्ध हो गई, लेकिन प्रकृति शब्द का अर्थ त्रिगुण नहीं है। प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान। तो सांख्यों ने बाजी मार ली। अगर वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करेंगे तो वेदांती प्रकृति का अर्थ ब्रह्म नहीं करेंगे। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ है ब्रह्म। प्रकृति माने उपादान। निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी है। तो वेदांत प्रस्थान में प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म। ब्रह्म ही प्रकृति है। प्रकृति माने उपादान। अभिन्न निमित्तोपादान कारण कौन है? ब्रह्म। प्रकृतिश्च कहाँ लिखा है?
ब्रह्मसूत्र। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो प्रकृति को क्षेत्र को प्रकृति तक ले जाते हैं तो उसमें केवल एक जीववाद की स्थिति के लिए प्रकृति में ले जाएंगे तो मूल प्रकृति में ले जाएंगे या फिर तमः प्रधाना प्रकृति तक? ये तो अवान्तर भेद हुआ ना। प्रकृति का अर्थ होता है मूला प्रकृति। ईश्वर और एक अब जीववाद प्रकृति के भी तीन भेद कर देंगे, विशुद्ध सत्व, मलिन सत्व, तमः प्रधान, तो फिर तो तीन हो गए। विशुद्ध सत्व से को लेकर ईश्वर, मलिन सत्व को लेकर जीव, तमः प्रधान को लेकर जगत, तीन भेद हो गया। मूला प्रकृति को ही क्षेत्र मानेंगे तब एक जीववाद की सिद्धि हो। हाँ, ठीक हो गया। वहाँ ईश्वर में ही जाना चाहता हूँ। हाँ, एक जीववाद में जो जीव है और ईश्वर है, एक ही हो गए ना, फिर एक ही हो गया ना दोनों। जीव माने अभिनय में जीव शब्द किसको कहते हैं? राजा को। जीवन प्रद, जय जीव, वो गाली नहीं है। जय जीव माने जीवन प्रद, ईश्वर ही एक जीव हो गए। वहाँ जीव है, जीव राजा महाराजा के लिए जीव माने जीवन प्रद, सत्ता चित्ता प्रियता का आधायक, न दृष्टा। ये हो गया क्या? अभिनय में जीव, राजाधिराज के लिए जीव, ईश्वर के लिए जीव माने जीवन प्रद, चिरंजीव। यहाँ पर जीव का अर्थ क्या हुआ? शतम जीव, चिरंजीव, जीवित रहो। है जीव माने जीवन प्रद। न दृष्टे दृष्टारम पश्य विज्ञातारमरे केन विजानीयात। हम प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञाता को जाने, हम प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टा को देखें। हम प्रयास कर रहे हैं कि मनता का मनन करें। उपहास हो गया। दृष्टि के दृष्टा का दर्शन कौन करे? पश्यक को कौन देखे? विज्ञाता का हो कौन जाने? या अनवस्था दोष से बचने के लिए फिर इस अविज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुतिभ्यो नात्म विषय विज्ञानम किम तरी बुद्धियादि उपाधि हो गया। बुद्धियादि उपाधि को लेकर, मति को लेकर क्या संज्ञा हो जाएगी? मनता। बुद्धि को लेकर बोधा, पाँव को लेकर गंता, हाथ को लेकर दाता, वाक को लेकर वक्ता, श्रुति को लेकर श्रोता। यह हुआ। दृष्टि को लेकर दृष्टा। संज्ञा में भेद है, औपाधिक भेद होने पर भी स्वरूपता एकत्व है। उपाध्यात्म प्रतिच्छाया विषय में यहाँ प्रतिच्छाया, छाया, छाया शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने। चिदाभास, चित छाया, चित प्रतिबिंब, तीन शब्द। छाया, आभास, प्रतिबिंब, तीन शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है, पंचदशी आदि में हुआ है। चित छाया समावेशात। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार से प्रत्यक्ष विज्ञान होता है। सुख में तादात्म्यपन्न हो गए तो सुख का साक्षी न रह करके सुख को अपने ऊपर मर लिया। मैं सुखी, ऐसे मैं दुखी, ऐसे। अयमहमिति विषयिण सामानाधिकरण्योपचारात् नान्यदतोस्ति दृष्टि इति अन्यात्म प्रतिषेधाच्च देहावय विशेष्यत्वाच्च सुख दुःखयो विषय धर्मत्वम्। अयम अहमिति यह अयमिति इदं भाष्यं प्रकारांतरेण व्याकृतं वार्तिके। ये सब उन्होंने टिप्पणी में लिखा।
अयम अहमिति विषयेण, अयम अहम, यह मैं, विषयेण विषयिणः, एक होता विषय, एक होता विषयी, विषयीनाक्ष विषयः। विषयी शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ का एक नाम क्या है गीता के 13वें अध्याय में, क्षेत्री, क्षेत्रम क्षेत्री तथा, ऐसे। विषयी, विषयी का अर्थ दो होता है, पहला अर्थ होता है विषय लंपट, विषयासक्त, दूसरा अर्थ क्या होता है, विषय का उद्भाषक, प्रकाशक। विषयी, विषयी जीव पाए अधिकाय, विषयी निंदावाचक भी है और प्रशंसावाचक भी है। धर्मध्वज निंदावाचक शब्द है या प्रशंसावाचक? केरल वाले, केरल नहीं, कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या कहा था हमने? दिख धर्मध्वज, धर्मध्वज प्रशंसा का वाचक है या निंदा का वाचक? यहाँ एक ने कहा था, वो वहाँ सत्संग हमारे लिए हमारा धर्मध्वज हैं। हाँ, तो धर्मध्वज शब्द जो है निंदावाचक हो गया है, प्रशंसावाचक भी है। सूर्य भगवान के 108 नाम महाभारत में हैं, उसमें एक नाम धर्मध्वज भी है। धर्म के ध्वजा फहराने वाले, केवल डींग हांगने वाला धर्म कुछ हो ना, दिख धर्मध्वज। तो धर्मध्वज निंदा का भी वाचक होता है, प्रशंसा का भी वाचक होता है। अब किसी ने कहा आप तो धर्मध्वज हैं, अब उसको नहीं मालूम कि प्रशंसा वाचक भी है, तो आग बबूला होगा कि हमारी निंदा कर दी, धर्मध्वज। शब्द भी क्षेत्र के आधार पर होता है। जज स्वामी, हाँ मैं बोल रहा था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज भी थे उड़ियाबाजी के, वहाँ का नियम ही विचित्र था, जो वक्ता होगा गद्दी पर बैठेगा, बाकी सब नीचे। स्वामी अखंडानंद महाराज भी नीचे ही बैठते थे ऐसे, हम बोले तो हम ऊपर, वहाँ उड़ियाबाजी के यहाँ से नियम चल रहा था। हम कुछ कहने जा रहे थे, जज स्वामी जी ने कह दिया कि आगे ये कहने वाले, हमने कह दिया लाल बुझक्कर। अब मिथिला में तो लाल बुझक्कर का अर्थ होता है बूझने वालों में श्रेष्ठ, समझने वालों में। उत्तर प्रदेश में होता है महामूर्ख। अब जज स्वामी का मुँह लटक गया। अब वो अखंडानंद महाराज ने कहा ये किसी को नहीं छोड़ता है, कौन जज, मुँह बोलते रहता है, वो अच्छी खबर लिया। बाद में जज स्वामी आना जाना, घूमना उमना सब बंद कर दिया। हमको ये क्या हुआ? हमने जाके पूछा कि कोई मिलना जुलना सब बंद कर दिया, आपने हमारी सभा में इज्जत उतार दी हमारी। हमने कहा क्या कहा? लाल बुझक्कर। हमने कहा हमने तो प्रशंसा की, बुझक्करों में लाल मन से, अरे इधर गाली होती है। तो शब्द है। हाँ, काशी में एक महिला जा रही थी, पीछे से कहा ए बाई, ए बाई। हम मोहल्ले वाले लाठी लेकर आ गए। काशी में बाई का अर्थ होता है बेश्या, उधर लक्ष्मी बाई, मीरा बाई। सच्ची घटना है। लाठी लेकर मोहल्ले वाले दौड़ने आ गए। एक व्यक्ति, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र का था, जंगल का, रास्ता भूल गया। आगे कोई महिला जा रही थी, ए बाई, ए बाई, पूछना चाहता था रास्ता किधर है। अब वो सब लाठी लेके मारने आगे, बेचारा कांपने लगा। जिसके साथ ये घटना घटी उसने हमको स्वयं बताया। एक पान वाले ने कहा पहले पीटो मत, पूछो ही कहाँ का है क्या। लगा कि ठेठ जंगल मध्य प्रदेश का है। वो महिला भी आग बबूला कि मुझको इसने बेश्या कह दिया बेचारे के। तो वाह भाई, नहीं नहीं, उधर लक्ष्मी बाई, मीरा बाई जैसे कहते हैं ना, काशी में किसी को बाई कह दें तो मारने के लिए दौड़ आ गए। शब्द भी प्रशंसावाचक, लाल बुझक्कर। ऐसे ही हमने क्या कहा था? धर्मध्वज।
धर्म कर्म कुछ नहीं, धर्म की ध्वजा फहराने वाला। और धर्म ध्वज प्रशंसा का भी वाचक है, निंदा का भी वाचक। हाँ, ऐसे विषयी जीव पाई अधिकारी, विषयी निंदा का भी वाचक है। विषयी नाक्ष विषय, विषयी माने विषय का उद्भाषक। विषयी का अर्थ होता है विषय में रचा पचा। विषयी शब्द भी निंदावाचक है, प्रशंसावाचक है प्रकरण के बल पर। चार प्रकार के होते हैं। कहाँ? दासबोध, तुलसीदास जी ने भी लिखा। विषयी, पांवर, साधक, सिद्ध। दासबोध में चारों के लक्षण एक एक अध्याय में हैं। विषयी, पामर, साधक, सिद्ध। तुलसीदास जी ने लिखा विषयी पामर सिद्ध सयाने। विषयी जीव पाई अधिकारी। विषयी पामर, पामर माने मर्यादा का अतिक्रमण करके विषय भोगने वाला पामर। विषय की किंकरता तो है, लेकिन मर्यादा की सीमा में विषय का भोग करने वाला विषयी। पामर से अच्छा हुआ विषयी। विषयी से ऊपर कौन हुआ? साधक। साधक से ऊपर कौन हुआ? सिद्ध। तो दासबोध में एक एक का लक्षण एक एक पृष्ठ अधिक उसमें अध्याय में। विषयी से पहले पामर, फिर विषयी, फिर साधक, फिर सिद्ध। आप कौन हो कर्नाटक वाले? सिद्ध या साधक? साधक अभी हैं। अच्छा, ठीक। कार्तिक समय विरोधात अयुक्तमिति चेन्न। समय शब्द का उपयोग यहाँ सिद्धांत के अर्थ में हुआ है। तार्किक इच्छादि गुण मानते हैं, उससे युक्त मानते हैं आत्मा। समय माने सिद्धांत। समय शब्द का प्रयोग जो हुआ है यहाँ पर सिद्धांत के अर्थ में शंकराचार्य ने किया। तार्किक समय विरोधात, तार्किक के समय का विरोध माने सिद्धांत का विरोध। तार्किक माने नैयायिक, वैशेषिक आदि तर्कना शक्ति का आलम्बन लेते हैं। इच्छादि जो हैं गुण हैं, गुण जो होते हैं, गुण और क्रिया किसी के समाश्रित रहते हैं, और जिसके समाश्रित रहते हैं उसका नाम द्रव्य होता है। आत्मा रूप जो द्रव्य है उनके समाश्रित। पृथ्वी आदि तो इच्छादि के समाश्रय हो नहीं सकते, या चेतन है, इच्छादि किसी चेतन के ही समाश्रित हो सकते हैं, उनमें समवाय संबंध से सन्निहित हो सकते हैं। इस प्रकार आत्मा को सिद्ध किया जाता है गुणाश्रय के रूप में, गुण संवेद द्रव्य के रूप में। युक्त्याप्यात्मनो दुःखित्वानुपत्तेः। तार्किक समय विरोधात अयुक्तमिति चेन्न। तार्किकों का जो सिद्धांत है उसके विपरीत पड़ेगा तो कहते नहीं, युक्ति के द्वारा भी आत्मा का दुखित्व अनुपपन्न है। आत्मा ही अगर दुखी हो जाए तो दुख का साक्षी कौन होगा? उनके यहाँ आत्म तत्व गुणी है, द्रव्य है। क्रिया और गुण संवेद होते हैं, समवाय संबंध से आत्मा में होते हैं। सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं। इस प्रकार से आकाश में एक ही विशेष गुण है शब्द, बाकी सब 5 जो हैं सामान्य गुण हैं। आत्मा में सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं, सुख दुख आदि को लेकर। युक्त्यापि आत्मनो दुखित्वानुपत्तेः।
युक्तियों का आलम्बन लेकर भी आत्मा को दुखी कहना उचित नहीं। दुखित्व की असिद्धि है, अनुपत्ति है। न ही दुखेन प्रत्यक्ष विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वं प्रत्यक्षा विषयत्वात्। दुखेन प्रत्यक्ष विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वं, विशिष्ट पदार्थ क्या होता है? एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, एक संबंध होता है। तीनों के योग से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। विशेषण कौन होता है? व्यावर्तक। सजाति का व्यावर्तन करेगा। नील कमल कहने पर कमल कौन है? विशेष्य। नील कौन है? विशेषण। पीत कमल इत्यादि का व्यावर्तन कर दिया विशेषण। नील कमल कहने पर पीत कमल आदि की सिद्धि नहीं होगी। अन्य जो नील के अतिरिक्त पीत कमल, रक्त कमल आदि का श्वेत कमल कहने पर श्वेत विशेषण ने प्रतिषेध कर दिया। तो यह हुआ। अब वो श्री निम्बार्क संप्रदाय वालों ने गीता के 13वें अध्याय पर जो केशव कश्मीरी जी का भाष्य है, गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर जो केशव कश्मीरी आदि का भाष्य है, उन्होंने कहा जीव और जगत तो दोनों विशेषण कोटि प्रविष्ट हो गए। विशेषण व्यावर्तक होता है, व्यावर्त्य कोई नहीं बचा। श्री रामानुज संप्रदाय पर, विशिष्टाद्वैत पर निम्बार्क संप्रदाय वालों ने यह टिप्पणी कर दी। कहा गीता के 13वें अध्याय पर जो केशव कश्मीरी जी का भाष्य है, उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवादियों के यहाँ व्यावर्त्य कौन होगा? विशेषण कोटि प्रविष्ट जो जीव और जगत, विशेषण तो व्यावर्तक होता है, व्यावर्त्य कोई रह नहीं गया। अपना व्यावर्तन करेगा या ईश्वर का व्यावर्तन करेगा, किसका करेगा? तो विशेषण असिद्ध हो गया व्यावर्त्य की असिद्धि के कारण। ये सब शास्त्रार्थ। विशेष स्थानापन्न यहाँ पे, हाँ, क्योंकि ब्रह्म और ईश्वर तो विशेष स्थानापन्न हो गया यहाँ, इसलिए विशेषण कौन? जीव और जगत ही तो विशेषण, उसी से तो विशिष्ट होगा ना ईश्वर। विशेषण जब हो गया तो व्यावर्तक होता है। व्यावर्तन किसका करेगा? सब तो ले लिया। विशिष्ट का, विशेष का व्यावर्तन तो नहीं करेगा। व्यावर्त्य उसको प्राप्ति ही नहीं है, तो विशिष्टाद्वैत कैसे सिद्ध होगा? किसने कहा? केशव कश्मीरी जी ने। कहाँ लिखा? गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में। मेरा पक्ष नहीं है, केशव कश्मीरी जी का पक्ष है। गीता सुधा में लिखा है। गीता सुधा में विस्तार से किया है। अच्छा, अब हमको गीता सुधा अपने ग्रंथ है। धर्मसम्राट जी के लेखों को करके संकलित की व्याख्या है। गीता सुधा कितने पृष्ठ के हैं? 1165। अच्छा, वो मोटा वाला जो, हाँ, ग्रंथ। उसमें टीका से केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी की, अच्छा, उसकी टीका भी हो। अब वो है ना, किसी के एक दो बेटे हों तो नाम याद हो। यहाँ तो लगभग 180 ग्रंथ लिख चुके। किस ग्रंथ में क्या लिखा है हमें भी ध्यान नहीं। बहुत से ऐसे विषय हैं जो मेरे लिए भी नए हैं। चुरा के कहीं से नहीं लिया, उस समय वो भाव आ गया। आज ही में विकास की परिभाषा कोई बोल रहा था, बना। आज जो बताए आते हैं। आप बताया है क्या? अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि के अनुकूल और अविरुद्ध वस्तु और व्यक्ति का उद्भावन विकास। लो, अभी हम ही भूल ही गए। आज ही परिभाषा बनाई, आज ही भूल गए। अच्छा हुआ। हाँ, तो बढ़िया है परिभाषा। कल विकास की चर्चा चली ना, तो आज मन में आया कि विकास तो करते हैं, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए।
अभ्युदय निश्रेयस के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। हो गया? बढ़िया। युक्त्याप्यात्मनो दुःखित्वानुपत्तेः, युक्ति से भी आत्मा का दुखित होना सिद्ध है। नहीं दुखेन प्रत्यक्ष विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वं प्रत्यक्ष विषयत्वात्, प्रत्यक्ष का विषय होने के कारण दुख से संश्लिष्ट हो जाएगा आत्म तत्व, तो विशेषत्व का ही अपकर्ष होगा। आकाशस्य शब्द गुण वत्ववत् आत्मनो दुःखित्वमिति चेत् न एक प्रत्यय विषयत्वानुपत्ते है। आकाशस्य शब्द गुण विषय शब्द गुण वत्ववत्, आकाश जो है वही का। आकाश में सामान्य गुण हैं, लेकिन विशेष गुण एक ही है। कौन? शब्द। आकाशस्य शब्द गुण वत्ववत्, शब्द गुण वाला होता है आकाश। ऐसे ही आत्मा जो है दुख गुण वाला हो जाएगा तो दुखी हो ही जाएगा। सुख दुख भी तो गुण कोटि प्रविष्टि ही है ना। एक प्रत्यय विषयत्वानुपत्ते है, इस पर कहा। दुखात्मनोरिति शेषः, आत्मनो द्रव्य रूपेण विषयत्वं बोध रूपेण च विषयित्वम् इति। उभय रूपात्मवादी भाट्टमतम चकार निरस्यम, यह भी सिद्ध नहीं होता। आत्मा एक है। ये नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ जाति बाधक 6 होते हैं। उनमें कोई वस्तु अगर स्वरूप से एक है तो जाति बाधक होगा। आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं है, धर्म है। क्योंकि वैशेषिकों के मत में जाति बाधक 6 में किसी वस्तु का स्वरूप से एक होना भी जाति बाधक है, अनेकों में अनुगति नहीं। आकाश एक है, इसलिए आकाशत्व जाति न हो करके क्या है? धर्म है। नहीं सुखग्राहकेण प्रत्यक्ष प्रत्ययेन नित्यानुमेयस्य आत्मनो विषयीकरणम् उत्पद्यते, तस्य च विषयीकरण आत्मना एकत्वाद् विषय्य भावक प्रसंग। स्वयं ही विषय स्वयं ही विषयी कैसे होगा? एकस्य विषय विषयित्वं दीपवत् इति चेत् न। अब जो दीप है प्रकाशक भी है प्रकाश भी है, माने स्वतः प्रकाश है। एक भी विषय विषयी भाव को प्राप्त हो सकता है, जैसे कि प्रदीप या दीप युगपत असंभवात्मन्यंशानुपत्ते है। एक साथ विषय विषयित्व दोनों की प्रसक्ति संभव नहीं। और निरंश आत्म तत्व में, निरवयव आत्म तत्व में
इस प्रकार की प्रसक्ति तो सर्वथा असंभव ही है। इस प्रकार से कहा, एक साथ ही होना असंभव। आत्मा में अंशत्व की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रदीपवत कहा, वो सावयव वस्तु को लेकर चरितार्थ है, आत्मा को लेकर नहीं। आत्म तत्व एक है, व्यापक है, औपाधिक उसमें भेद है। इस प्रकार से कहा। एतेन ग्राह्य ग्राहकत्वं प्रत्युक्तम। ऐसा कह देने पर कि जो बौद्धों के यहाँ विज्ञानवादी होते हैं, युगपत ग्राह्य ग्राहक भाव उभय रूप होने का खंडन निराकरण हो जाता है। एतेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकत्वं प्रत्युक्तम। विज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है, क्षणिक विज्ञानवादियों का जो वो विज्ञान कहते आत्मा को, स्वयं ही ग्राह्य स्वयं ही ग्राहक, इस प्रकार की जो मान्यता है उसका खंडन या निराकरण सुखेन हो जाता है। प्रत्यक्षानुमान विषययोः च दुःखात्मनोः गुणित्वे नानुमानम्। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो दुख है। साक्षी भाष्य है, मुझे दुख है हो तो बता देना। क्या ये क्या हुआ? कोई ज़्यादा सिद्ध बन रहा था, उसने कहा मुझे दुख हो तो तुम बता देना, मुझे भूख लगे तो तुम बता देना, मुझे प्यास लगे तो तुम बता देना। यही कहा। दुःखस्य नित्यवे प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामान्याधिकरण्याच्च। दुख आत्मधर्म नहीं है। दुखम नात्मधर्मो वेद्यत्वात् रूपवत् इति चकारार्थ। जो वेद्य होता है, भाष्य होता है, वो आत्मधर्म नहीं होता। यह चकार का अर्थ। वेद्य हुआ नहीं कि आत्मा का भाष्य हो गया। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। इच्छा वेद्य है, जानकारी का विषय है। द्वेष भी वेद्य है, सुख भी वेद्य है, दुख भी वेद्य है। अगर सुख स्वप्रकाश है, आत्मस्वरूप है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, सुखमस्यात्मनो रूपम। तो बहुत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? आत्मा को सुख रूप माने तो वह भोग्य नहीं हो सकता। अगर सुख भोग्य नहीं हुआ तो हमारे किस काम का? इसके विपरीत क्या कहेंगे? सुख अगर भोग्य हो गया तो क्या होगा? आगमापाई होगा, दुख दे जाएगा। रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। क्या हुआ? सांख्यवादी आत्मा को सच्चित मानते हुए भी आनंद स्वरूप नहीं मानते। जय स्वामी हमको कहते थे आपसे पढ़ना सर दर्द मोल लेना। तो हमने कहा क्या कमी है? पंक्ति पढ़ते हैं, पंक्ति का अर्थ करके फिर अपनी ओर से क्या बोलते हैं
हम समझ नहीं पाते कि पंक्ति का अर्थ कितना है, अपनी ओर से कितना बोलते। इसलिए बोल दिया करिए कि यह पंक्ति का अर्थ है, अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। अपनी अपनी शैली होती है, ये पढ़ाने की शैली नहीं है प्रचलन में। एक एक शब्द बोलते हैं, फिर इसका अर्थ ये है, फिर इसका अर्थ है ये, फिर इसका अर्थ। हम केवल भावार्थ कहते हैं, ये नहीं, हर पद का अर्थ भी कहते हैं, भाव भी व्यक्त करते हैं। इसलिए वो काशी में वेदांती जी आ गए, किसी को हम पढ़ा रहे थे। कुछ गुरुदेव से तो पढ़ते थे, कुछ लोग हमसे भी पढ़ते थे समय पर। ये कोई पढ़ाने का ढंग है, कुछ समझ में नहीं आता कि पंक्ति का अर्थ कर रहे क्या कर रहे, हमका मत समझ में आओ। दुःखस्य नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामान्याधिकरण्याच्च। इसी को कहा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दुख सिद्ध है। अनुमान प्रमाण से आत्मा को लोग मानते हैं नैयायिक तार्किक। गुण और गुणित्व में अनुमान प्रमाण की दाल नहीं, तो फिर दुख तो नित्य ही प्रत्यक्ष है। मुझे दुख हो तो बता देना, ऐसा तो नहीं। रूपादि सामानाधिकरण है, रूप के समान वेद्यत्व होने से दुख आत्मधर्म नहीं हो सकता। जैसे रूप है, रस है, ये सब के सब वेद्य हैं, ऐसे दुख भी वेद्य है, वेद्य कोटि प्रविष्ट होने के कारण। कोटि प्रविष्ट, पूर्व जो द्वारका के शंकराचार्य जी थे, अब ब्रह्मलीन कहना होता है, तो बद्रीनाथ गए थे। वो जो स्वामी अखंडानंद महाराज भी बद्रीनाथ गए थे। तो द्वारका के शंकराचार्य जी उस समय जो थे, उनकी कार खराब हो गई। स्वामी अखंडानंद महाराज को पता चला, तो उन्होंने कहलवाया कि हम तो जा रहे जोशीमठ तक, कार से ही बैठ जाएं। तो द्वारका वाले महाराज और अखंडानंद महाराज कार से आए एक साथ। अब गुरु पूर्णिमा का आया द्वारका से, उस समय के जो थे शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद सरस्वती। अखंडानंद जी महाराज किसको शिष्य अपना गुरु मानने को तैयार। उन्होंने कहा बताओ, हम उनको ले आए तो हम शिष्य हो गए। कहना ही चाहते तो वही शिष्य हो गए, वो तो कष्ट में फंसे थे, हम तो साथ में ले आए। न वो शिष्य न हम शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद जी के शुभकामना का पत्र भेज दिया, हम कहाँ शिष्य हो गए उनके। हम बीच में क्या करें। यही है। आयु में तो लगभग बराबर रहे होंगे। हाँ, आयु में लगभग बराबर रहे होंगे, या बड़े होंगे द्वारिका वाले। स्वामी अखंडानंद महाराज की कुछ गुरुदेव के अलावा किसी को मानने वाले थे क्या वो ना। कुछ गुरुदेव के पाँव पकड़ के बैठते थे गुरुभाई होने पर भी, बाकी तो फिर उनको लिख दिया शिष्य कोटि प्रविष्ट। शिष्य नहीं, साक्षात शिष्य कोटि प्रविष्ट। तो दृश्य कोटि प्रविष्ट दुख, दुख भी तो दृश्य कोटि प्रविष्ट है, जैसे कि रूपादि। ये गुरु शिष्य को लेकर भी बड़ा विचित्र। काशी के पंडित किसी के पाठ वाठ में क्यों नहीं जाते, वो कहीं ये न कह दे कि शिष्य कोटि प्रविष्ट हैं, पाठ में बैठ गए। दुःखस्य नित्य में प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामानाधिकरण्याच्च। दुख नित्य ही प्रत्यक्ष होता है। वहाँ भूमा निकेतन में, श्री भूमा निकेतन में हरिद्वार में, मैं गर्मी के दिनों में था,
तो वहाँ एक दंडी स्वामी जी पढ़ाते थे, तो कालक्षेप करने के लिए पाठ हो रहा हो तो कहीं बैठ जाने में क्या आपत्ति। तब उन्होंने प्रचार किया कि शिष्य कोटि प्रविष्ट नहीं, मेरा शिष्य ही है निश्चलानंद। अब कोई प्रवचन होगा तो संत वहाँ बैठेंगे या नहीं, पाठ चलेगा तो बैठते थे। हमें कोई आपत्ति नहीं थी उनको गुरु कोटि मानने पर शिष्य कोटि नहीं, शिष्य हमसे पढ़ा हुआ है वो। दुःखस्य नित्यमेव लक्ष्येश्वरास्वामी महाराज। दुःखस्य नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्वाद रूपादि सामानाधिकरण्याच। दुख तो नित्य ही प्रत्यक्ष है, साक्षी भाष्य है, विषय रूप ही है, इसलिए यह समझना चाहिए। रूपादि के समान, रूप के समान वेद्यत्व दुख को भी प्राप्त है। मन संयोगजत्वेपि आत्मनि दुःखस्य सावयवत्व विक्रियावत्व नित्यत्व प्रसंगात्। आत्मन संयोग से दुखादि की प्रसक्ति अगर माने, गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच क्यों नहीं होती? प्रारब्ध मूलक आत्मन संयोग न होने के कारण गाढ़ी नींद में दुख की प्राप्ति नहीं होती। नहीं आई क्यों कहेंगे? मन संयोगजत्वेपि आत्मनि दुःखस्य सावयवत्व विक्रियावत्व नित्यत्व प्रसंगात्। आत्मा और मन का संयोग नित्य तो है नहीं, आत्मन संयोग के बिना दुखानुभूति हो सकती नहीं। गाढ़ी नींद में प्रारब्ध मूलक आत्मन संयोग की प्रसक्ति न होने के कारण दुख की पहुँच नहीं है। न ही अविकृत्य संयोगी द्रव्यम गुणा कश्चित् उपपन्न पयन्वा दृष्टा। पांचवी टिप्पणी विनश्यन। अच्छा, क्या पाठ है? कश्चित् उपपन्न उपन्न पयन्वा दृष्टा क्वचित। न च निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं क्वचित् अनित्य गुणाश्रयं वा नित्यम। अब कहा न ही अविकृत्य संयोगी द्रव्यं गुणा, ये जो द्रव्य होता है गुण और क्रिया का आश्रय अवश्य होता है। इस दृष्टि से कहा आत्म मन संयोग जो है दुख, आत्मा में फिर संयोग किसका होगा जी? सावयव सावयव का संयोग हो सकता है, सावयव निरवयव का संयोग नहीं होगा। जैसे उंगली और आकाश का संयोग नहीं हो सकता है, उंगली उंगली का संयोग हो सकता है, लोटा और डोर का संयोग हो सकता है। निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होगा, सावयव सावयव का संयोग होगा, सावयव निरवयव का संयोग नहीं होगा। अगर आत्म मन संयोग दुख को मानेंगे तो आत्म तत्व में सावयवत्व की प्रसक्ति होगी, और जो सावयव होगा वो अनित्य होगा ही, दृश्य होगा ही, भाष्य होगा ही, विकारी होगा ही। इस प्रकार से आत्मन संयोग मूलक दुख को मानना भी अनुचित है, क्योंकि आत्म तत्व जैसा है वेदांतों के अनुसार वैसे आत्म तत्व की संपलब्धि आत्मन संयोग निमित्तक दुख मानने पर संभव नहीं। न च निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं क्वचित् अनित्य गुणाश्रयं वा नित्यम।
गुणगण जो हैं अनित्य हैं, उनका आश्रय अगर आत्म तत्व को मान लेंगे, गुणी मान लेंगे, उसमें भी अनित्यत्व की प्रसक्ति होगी। ऐसे क्रियावान अगर आत्म तत्व को मान लेंगे क्रियाश्रय, तो आत्म तत्व निर्विकार सिद्ध नहीं होगा। लेकिन किसी भी हालत में आत्मा को अनित्य, सावयव, परिच्छिन्न हम सिद्ध कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आध्यासिक ही मानना चाहिए, आविद्यक ही मानना चाहिए, अपने ऊपर आरोपित ही मानना चाहिए, ये अभिप्राय है। संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना गुण कहीं उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। अब 204 न च आकाश आगमवादिभिर नित्यतयावगम्यते। आकाश जो है आगमवाद द्वारा, माने हम लोग जो हैं, अनित्य तो मान्य नहीं, या नित्य मान्य है। आगमवादियों ने आकाश को तो अनित्य माना है। क्यों? जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी अनित्यता सुनिश्चित है। तस्माद्वाय तस्मादात्मनः आकाश संभूतः, तैत्तिरीय उपनिषद। आगम वेदादि शास्त्रों को जो प्रमाण मानते हैं, उनके यहाँ जो आकाश होता है वह तो नित्य नहीं होता, अनित्य ही होता है। आकाश की उत्पत्ति भी होती है, स्थिति भी होती है, आकाश का संभार भी होता है। आकाश की आयु कितनी होगी? 31, हाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इस समय आकाश की आयु कितनी है? 1,97,29,49,122 वर्ष। क्या कहो भृगु जी? इस समय जो आकाश है वेदांता प्रस्थान के अनुसार इसकी आयु कितनी है? 1,97,29,49,122 वर्ष। हैं, मानते हैं? नहीं, आकाश के प्रति नहीं मानते। ईथर आदि क्या क्या आकाश के बारे में तो अभी गुमराह है। ईथर मान लें, क्या मान लें, आकाश को लेकर कोई स्पष्ट रूपरेखा आधुनिक वैज्ञानिकों में नहीं। ईथर जो गैस है, आकाश तो गैस है नहीं, इसलिए आकाश को लेकर मान्यता इनके पास है ही नहीं। अभी आकाश तक, मियाँ की दौर मस्जिद तक, पृथ्वी जल तेज वायु तक भी ठीक से गति है। अभी पृथ्वी का भी ठीक से ज्ञान नहीं आधुनिक वैज्ञानिक, न जल का ठीक से ज्ञान है, न अग्नि का, न वायु। आकाश तो बहुत ऊँच। आकाश नैयायिकों के यहाँ उत्पन्न होगा ही नहीं, वैसे शिवों के यहाँ उत्पन्न नहीं होगा। सांख्यों के यहाँ, शेश्वर सांख्यवादी योगियों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का भी लय या नाश होता है। इस समय जो आकाश है 1,97,00,00,000 29,49,122 वर्षों की आयु हो गई आकाश की। बुढ़ा है या युवक? आकाश 31 नील में 1 अरब से अधिक, 2.25 अरब के लगभग। पृथ्वी की आयु तो मानते हैं ना आजकल। हाँ तो वही हुआ ना, 1,97,29,49,122 वर्ष की पृथ्वी है गीता के 8वें अध्याय के अनुसार। अब कोई कहे गीता के 8वें अध्याय में से कुछ है ही नहीं, गणित लगाने पर। पृथ्वी की आयु इस समय कितनी है? 1,97,29,49,122 वर्ष। 122 अभी कौन है? 2022 है ना, 2022 में 122। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। नारायण। श्रीमद्